देख रहे हैं कान्हा न्यूज। अर्जुन की जो बहन है वो अपने भाभी को ही कहती है कि वो लालची है। आखिरकार क्यों कहती है कि जो भाभी है वो लालची है? वो इसलिए कहती है कि मालती चौहान की जो मृत्यु हुई है उससे पहले उसने थाने में तहरीर दिया था कि अगर अर्जुन हमें नहीं रखते हैं तो वो 10 लाख रुपए देने का काम करेंगे। इसलिए अर्जुन की जो बहन है वो अपनी भाभी को ये कहती है कि जो भाभी है वो लालची औरत है। ऐसी औरत दुनिया में हमने कहीं नहीं देखा। अर्जुन की जो बहन है वो ये भी आरोप लगाती है कि अगर 5 महीने से अगर ये मायके नहीं गई होती तो शायद मालती का भी जान नहीं गया होता। इस घटना के पीछे अगर कोई दोषी है तो सारा का सारा अर्जुन की वाइफ दोषी है, क्योंकि जब ये घर पे रहती है, अपने मायके रहती है, तो अर्जुन जब आते हैं तो ये नहीं पता चलता है कि वो मालती चौहान के पास जाते हैं या इसके यहाँ जाते हैं। वो लोग जो पूरा परिवार है उन लोगों का ये आरोप है, अर्जुन के जो परिवार हैं उन लोगों का आरोप है कि वो कहाँ जाता था, कहाँ से आता था, उन लोगों को पता ही नहीं चलता था। उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही पता था कि अर्जुन जो है वो गैरेज से वो राधिका के पास जाता था। राधिका बोले तो इसलिए क्योंकि जो उनके पिता का, मालती चौहान के पिता का आरोप है कि जो दोषी हैं, मालती चौहान के जो दोषी हैं वो राधिका है। राधिका के बाद राहुल बताया जाता है और राहुल के बाद अर्जुन खुद है। तो उनका यह भी कहना है उसके बाद जो अर्जुन है, अर्जुन के जो परिवार वाले होते हैं उन लोगों को यह नहीं पता चलता है कि आखिरकार जो अर्जुन की वाइफ अपने मायके रहती है वो उनके पास जाता है या राधिका के पास जाता है या राहुल के पास जाता है या मालती के पास जाता है, किसके पास जाता है, घर के जो परिवार वाले होते हैं उन लोगों को पता नहीं चलता है। आखिरकार वो जो अर्जुन की बहन है वो ये बताती है कि अगर ये 5 महीने से अगर ये मायके नहीं गई होती तो ये पता चलता कि अर्जुन कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, उन लोगों को पता चलता। घर वालों को तो ये पता चलता है कि जो अर्जुन है वो अपनी पत्नी जो कि मायके में निवास करती हैं वो उनके पास जाता है। कब आता है नहीं आता है घर वालों से कोई मतलब नहीं है। दरअसल बात यह है कि जो पत्नी है, जो पहले थाने में तहरीर दी थी, जब मालती चौहान की मृत्यु होती है तो जो पत्नी है वो अपना तहरीर वापस ले लेती है। वो पत्नी की ही ये प्रतिक्रिया है। वो भी कहाँ है, कहाँ की ये प्रतिक्रिया है? कुछ समय पहले वो अपने ससुराल जाती है और ससुराल जा करके उसका कुछ, उसकी जो बच्ची है, अर्जुन की जो बच्ची है, उसका कुछ सामान लेकर के जाना होता है। उसकी पत्नी जब ससुराल में जाती है और जा करके देखती है तो जिस बक्से में उस बच्ची का सामान रखा होता है उस बक्से में ताला लटका होता है। तब अर्जुन की पत्नी घर वालों से ये बोलती है कि ये ताला खोल दो ताकि मैं जो इसमें सामान रखा हुआ है उस सामान को मैं ले सकूं, क्योंकि जो मेरी बच्ची है उसका सारा सामान उसी में है। घर वाले ताला नहीं खोलते हैं। उसके बाद आपस में झड़प होता है। झड़प के कारण अर्जुन की जो पत्नी है वो थाने में जाती है और थाने में कुछ ऐसे जो सिपाही हैं वो सिपाही अर्जुन की पत्नी के साथ आते हैं और साथ आने के बाद जो अर्जुन का साला है, अर्जुन का साला अपने बहन के साथ उसके ससुराल गया था और जो अर्जुन का साला है वो छोटे से ताले को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद इतना बहुत बड़ा विवाद होता है कि आपस में मारपीट कर लेते हैं। मारपीट करने के दौरान फिर प्रशासन का हेल्प की सहायता से वहां पे उसकी पत्नी आती है और आने के बाद आगे क्या होता है इस पेज में लिखा हुआ है। बने रहेगा इस वीडियो में।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सब्सक्राइब करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शेयर ज़्यादा करना है। तो अर्जुन की जो पत्नी है वो ये कहती है कि जब हम आते हैं और इन लोगों से पूछते हैं कि इस बक्से का ताला खोल दो ताकि मैं अपने बच्ची का जो सामान है उसको बाहर ले लूं और ले करके मैं स्वयं अपने मायके चला जाऊं, लेकिन जो घर के परिवार वाले होते हैं वो ये कहते हैं कि ये ताला का चाबी जो है वो अर्जुन के पास होता है और अर्जुन फिलहाल अपने घर पे नहीं है, वो बहुत दिनों से लापता है। लापता बोले तो घर पे नहीं है। तब मीडिया के सामने अर्जुन की ही पत्नी ये कहती है कि घर वालों को सब कुछ पता है कि अर्जुन कहाँ है, ये बताएं या ना बताएं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आखिरकार अर्जुन कहाँ है। उन्होंने अर्जुन की पत्नी ये भी बताई कि जो तहरीर वापस ली है वो कुछ दिनों तक इंतजार कर रही है ताकि अर्जुन अपने पत्नी के यहाँ फोन करें और फोन करके उनकी जो प्रतिक्रिया क्या है वो अपनी पत्नी को रखेंगे या नहीं रखेंगे। अगर वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो उसके प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उनकी जो पत्नी है वो एक्शन लेंगी और एक्शन लेने के बाद वो प्रशासन की सहायता लेंगी और प्रशासन की सहायता लेने के उपरांत आखिर वो कौन कौन सी धारा अर्जुन के ऊपर लगाएंगी वो तो वही जानती हैं। इससे पहले जब बक्से का ताला अर्जुन का साला तोड़ देता है तो इसमें विवाद होता है और अर्जुन की जो छोटी बहन है वो अपनी भाभी को पहले मारती है। ये भाभी की प्रतिक्रिया है कि सबसे पहले जो हमारी ननद है वो हमें मारती है, तब मैं भी जब ये छोटी होके मारती है तब मैं जा करके इसके ऊपर हाथ उठाया और हाथ उठाने के बाद उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और जो मीडिया बंधु है मीडिया के सामने कबूल किया, जो कि वहाँ पे प्रशासन भी मौजूद है, वो प्रशासन के सामने भी कबूल किया कि सबसे पहले ये हाथ उठाती है, अगर ये छोटी होकर के हाथ उठाती है तो मैं इसकी भाभी हूँ, मैं बड़ी हूँ, हमने भी हाथ उठाया है, हमने भी गलती किया है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उसके बाद मीडिया साथी ने उनकी बहन सलोनी, जिसका नाम सलोनी बताया जाता है, सलोनी से जब पूछताछ किए तो वो कह रहे हैं कि ये थाने में तहरीर दी और तहरीर के उपरांत ये भी बोली है कि अगर वो नहीं रखते हैं तो हमें 10 लाख रुपए ये देंगे, अगर 10 लाख रुपए नहीं देते हैं तो इनके ऊपर बड़ी से बड़ी आईपीसी धारा की बहुत सारी वो लगवाएंगी। और इन धाराओं के साथ साथ उनकी जो बहन है वो लालची साबित करते हुए अपने भाभी को ऐसा बताया कि ये लालची औरत है, इसका न कोई देश है न भेष है, ये कब कहाँ क्या बोलेगी इसको खुद नहीं पता है। आखिरकार अर्जुन कहाँ है, प्रशासन को छानबीन करना चाहिए और कर भी रही है, लेकिन इधर मालती चौहान के जो पिताजी हैं, मीडिया कर्मी, मीडिया के कोई व्यक्ति जा करके ये पूछते हैं कि आखिरकार विष्णु राज पे आरोप लगाते हैं, तो आखिर कौन सी धारा लगी है विष्णु राज के ऊपर, क्या आपको पता है? तो उन्होंने कहा कि हमें ये बात नहीं पता है कि कौन कौन सी धाराएं उनके ऊपर लगी हुई है, सिर्फ इतना पता है कि विष्णु राज दोषी है। तब मीडिया से एक सवाल होता है कि आखिरकार ये बताइए कि इसमें न अर्जुन को आप गलत बता रहे हैं, न राधिका को गलत बता रहे हैं, न राहुल को गलत बता रहे हैं, आखिरकार सिर्फ और सिर्फ विष्णु राज दोषी कैसे? आखिर विष्णु ही दोषी कैसे हो सकता है? तब उन्होंने बताया कि सारा का सारा षड्यंत्र विष्णु राज का ही रचा हुआ है और विष्णु राज अगर 12 बजे रात को मालती चौहान की शादी नहीं करवाया होता तो मालती चौहान आज इस दुनिया में होती और अपने कार्य को अंजाम दे रही होती। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि विष्णु राज से, जैसे वकील महोदय हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जेल का ताला टूटेगा और विष्णु राज बाहर आएगा और अर्जुन अंदर जाएगा।
तो आखिरकार क्या है सत्यता? प्रशासन जांच में जुटी हुई है, लेकिन अब तक ये है कि ना अर्जुन से पूछताछ किया गया है, ना राधिका से पूछताछ किया गया है, और ना ही राहुल से पूछताछ किया गया है। कहीं ना कहीं सारे ये उसमें सहमत हैं, तो इन लोगों से पूछताछ होनी चाहिए, और कौन गलत है, किसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, ये प्रशासन करेगी। क्या सत्यता है और क्या गलत है, ये प्रशासन छानबीन करे और इसके ऊपर संज्ञान ले, और अति शीघ्र ही जो भी अगर दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कृपा करे। आगे आरोप क्या है? सास समेत जितने भी लोग जो अर्जुन के घर में लोग हैं, अर्जुन की पत्नी का ये कहना है कि सारे लोग मिल करके उनको प्रताड़ित करते हैं, और प्रताड़ित करने के बाद मारते हैं, पीटते हैं, और उसके बाद उनका ये कहना है कि इन लोगों के प्रताड़ित करने के बाद मैं अपने मायके गई, और ये कह रही है कि मैं 3 महीने से हूं, और अर्जुन की बहन कह रही है कि मैं ये 5 महीने से गायब है। अगर ये 5 महीने से अगर अपने घर नहीं गई होती तो शायद ये घटना नहीं घटा होता। घर के लोगों को भी पता होता कि अर्जुन कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है। घर वालों को ये पता होता है कि अर्जुन अपने ससुराल जाता है। घर वालों को ये नहीं पता होता है कि अर्जुन मालती के पास जाता है, या राहुल के पास जाता है, या राधिका के पास जाता है, या विष्णु राज के पास जाता है। किसके पास जाता है, घर वालों को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जो कि सलोनी के द्वारा यह बताया जाता है। तो क्या है सत्यता? प्रशासन अब तक ना अर्जुन से सवाल किया है, ना राधिका से सवाल किया है, ना राहुल से किया है, और आरोप पे आरोप लगता चला जा रहा है। और जो मालती चौहान के पिता हैं वो ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन से अब हमारा उम्मीद उठ चुका है, और प्रशासन पे हमारा कोई भरोसा नहीं है। यह भी बताया जा रहा है कि पीएम रिपोर्ट में दम घुटने से मालती चौहान की जो हुआ है वो मृत्यु हुआ है। तो क्या है आगे का? बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज, मैं हूं कान्हा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।